Yeah, fine. So I'm going to discuss about the dipole, okay, and dipole moment. डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो पहले तो समझ लो डायपोल होता क्या है। डायपोल का मतलब होता है कि देयर आर टू चार्जेस, ओके। एक चार्ज ये है पॉजिटिव, एक चार्ज ये है नेगेटिव, ओके। देयर आर टू चार्जेस, ओके, एंड व्हेन द टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड, ओके, एट सम डिस्टेंस दे फॉर्म अ डायपोल। उनके बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए, ओके। सो ये जो एक सिस्टम बनता है ये डायपोल कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें फॉर से एग्जांपल, हम केमिस्ट्री में अगर इसकी बात करें तो केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ले लिया HCl, ठीक है। दिखने में HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है। लेकिन अब देखिए जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, जो इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे और फिर इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, है ना। पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड है, ये क्लोरीन है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन की तरफ हो जाएंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। जनरली हम आयनिक कंपाउंड्स में इसमें क्या देखते हैं कि Na है, Cl है, तो यहाँ पे तो इनके पास पहले से ही चार्जेस रहते हैं और ये चार्जेस के कारण ही आपस में अट्रैक्ट होकर चिपकते हैं। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसीलिए ये पार्टिकल जो है ये इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मॉलिक्यूल। बट इन केस ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो मूवमेंट है वो पोलैरिटी डेवलप करता है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरक गए हैं इस तरफ, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो ये चार्ज डेवलप कर रहे हैं ये इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जितना चार्ज यहाँ डेवलप होगा पॉजिटिव, उतना इक्वल एंड अपोजिट क्लोरीन के ऊपर भी डेवलप होगा। तो बन गए ये भी डाइपोल की तरह काम करने। ये दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, और उनके बीच की ये दूरी है, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है, ये डाइपोल होता है, इस हिसाब से हम हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स को या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, ठीक है। तो जो कोवलेंट हमारे ये होते हैं क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल्स होंगे, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात अगर हम करें तो एक हो गया आपका नॉन पोलार मॉलिक्यूल, ठीक है, और दूसरा हो गया पोलार मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलार एंड पोलार मॉलिक्यूल, ठीक है। जब हम कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं और उसमें सेम टाइप ऑफ एटम ले रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स ले रहे हैं, इन दैट केस वो हमारा नॉन पोलार मॉलिक्यूल होगा। जैसे हमने बात करी है हाइड्रोजन की, H और H2, ठीक है। तब ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो जो इनके शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में रहेंगे, सेंटर में ही रहेंगे। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से ये चार्ज डेवलप नहीं होगा कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ उसको नहीं देता हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, क्लोरीन Cl2, है ना, फाइन। अब इसमें क्या हो गया, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही है। तो अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने एटम्स के ऊपर, और वो कहलाएंगे नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो पोलैरिटी डेवलप कर ही नहीं पा रहे हैं। वेर एज इन केस ऑफ पोलार मॉलिक्यूल्स, ओके, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये क्लोरीन क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी उसके तरफ सरक जाएगी, है ना, जिसके कारण ये पोल्स डेवलप कर लेंगे, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होता है कि जो अपना कोवलेंट कंपाउंड है ना, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक आयनिक कंपाउंड्स, ऐसा द कोवलेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट बिहेविंग लाइक आयनिक मॉलिक्यूल इन दिस केस। इसका अब हम क्या है, ये जो पोलैरिटी यहाँ डेवलप हो गई है, क्या डेवलप हो गई है, पोलैरिटी, ओके। सो द वी मेजर पोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके। आपको बोल रहे हैं डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी का मेजरमेंट है। अब उसको कैसे करेंगे ये देखो। तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट आप इसे डिनोट कर रहे हैं म्यू से, ठीक है, म्यू से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बी ने डेवलप किया नेगेटिव चार्ज, ए ने डेवलप कर लिया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो जो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा,
डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है, जो भी इसने डेवलप किया है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी टू, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन दी टू पोल्स। सो मान लो ये स्मॉल डी है, सो वो डी आ जाएगा, ठीक है। तो डायपोल इज इक्वल्स टू क्यू डी, डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू क्यू डी, ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया डायपोल मोमेंट का। अब इसका यूनिट देखते हैं, तो क्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, और डी फॉर डिस्टेंस मीटर, दैट इज़ व्हाट, कूलम मीटर। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया तुम्हारा डायपोल मोमेंट का यूनिट। अब किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, किस में नहीं है, ये हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। पहले यूनिट का एक बता दूं मैं। सो इसका डायपोल मोमेंट का एक बड़ा यूनिट और है, और वो है डिबाय, डिबाय, ठीक है, या फिर आप इसको सीधे डी लिख दो, राइट। अगर हम बात करें 1 डिबाय, तो इसमें कितने कूलम मीटर आएंगे, वो आएंगे 3.3356 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। ये तो इसका बड़ा यूनिट हो गया डिबाय। बहुत सारे क्वेश्चंस में डिबाय से लेकर भी करते हैं, ठीक है, और छोटे यूनिट्स भी हो जाते हैं, फाइन। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आप कैसे पहचानोगे कि किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है और किस में नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं CO2 का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो लीनियर होता है, राइट। इस मॉलिक्यूल को ऐसा लिखते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ओके। नाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, तो क्या होगा, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ सरक जाएंगे, यहाँ भी सरकेंगे और यहाँ भी सरकेंगे, ठीक है। तो जब ये इधर सरकेंगे इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ सरकेंगे, तो अपन ये यहाँ पे एक निशान बना देते हैं वेक्टर का इस तरह से कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर चले गए, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन ने डेवलप कर लिया पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और इधर भी ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। रही बात कार्बन की, तो वो डेवलप कर लेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है एक तरह से, तो जो नेट फोर्स हो गया वो तो ज़ीरो हो गया, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यानी ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। बात समझ में आ रही, जिसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो आ गई वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। लेकिन जिस मॉलिक्यूल की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती वो पोलर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं NO की, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, राइट। तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज़ वाटर H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ऑक्सीजन की तरफ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे, तो ये ऑक्सीजन हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करके बैठेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो ज़ीरो नहीं आएगा, इसीलिए नॉन पोलर है, सॉरी इसीलिए पोलर है, इसीलिए ये क्या है, पोलर है ना। इसमें पोल्स डेवलप हो जाएंगे, ओके। सो ये पोलैरिटी का कंसेप्ट है और डायपोल मोमेंट का। और भी कोई डाउट रहे तो बताना।